हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इमेज एसईओ क्या होता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इमेजेस में अल्ट टैग किस तरीके से यूज करते हैं, हम अपने ब्लॉग या वेबसाइट में इमेजेस को किस तरीके से रैंक कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पे प्रॉपर डिटेल में पूरा बात करेंगे। इसके बारे में हम पहले तो जानना चाहते हैं कि हम वेबसाइट या ब्लॉग में इमेजेस यूज क्यों करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको हमको किस तरीके से क्यों यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो ह्यूमन माइंड होता है उसको टेक्स्ट को पढ़ने में जितना इंटरेस्ट नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा जो भी कोई इमेजेस विजुअल चीज़ें होती हैं, जो इमेज पिक्चर या वीडियो होता है, उनको देख करके जो भी चीज़ें विजुअलाइज करना है, उनको अंडरस्टैंड करना होता है, वो इमेजेस को लेकर के इमेजेस को लेकर के जो ह्यूमन माइंड होता है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है। काफ़ी उनका माइंड अट्रैक्ट करता है चीज़ों को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इमेजेस काफ़ी हेल्पफुल करती हैं। तो इसलिए हमको देखना चाहिए कि जो हमारा वेबसाइट या ब्लॉग होता है उसमें हमको इमेजेस यूज इसीलिए ही करना चाहिए क्योंकि हमारे यूजर हमारी वेबसाइट या ब्लॉग की तरफ हमारा अट्रैक्ट हो, और जो हमारा यूजर इंटरफेस होता है, जो लोग वहाँ पर आकर के वेबसाइट की चीज़ों को सर्फ करते हैं, वेबसाइट में जो हमारे फीचर्स या जो भी चीज़ें होती हैं, कंटेंट होते हैं, उसको वहाँ पे रीड करते हैं। तो उसके लिए यूजर को इंटरेक्शन करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए वहाँ पर इमेजेस को होना बहुत अनिवार्य होता है उसमें। तो इसीलिए गूगल ने भी और बाकी के जो सर्च इंजन जो होते हैं उन्होंने भी, वो लोग भी रिकमेंड करते हैं कि अपने ब्लॉग या इमेजेस में, ब्लॉग या वेबसाइट है आपका, जो भी आर्टिकल है वहाँ पे आप उससे रेलेवेंट इमेजेस जरूर यूज करें। तो इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आपका कोई ब्लॉग या वेबसाइट है तो उसमें सर्च इंजन में जो इमेजेस यूज करते हैं उसके कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे कि इमेजेस आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि गूगल या भी जो कोई भी सर्च इंजन होते हैं, स्पेशली गूगल में जो हमारा जो सर्च क्वेरी की जाती है उसमें 32% लोग जो होते हैं जो इमेजेस सर्च रिजल्ट के लिए इमेज सर्च करते हैं, उससे रिलेट जो हमारा कीवर्ड क्वेरी की जाती है गूगल में, उसमें 32% जो होते हैं, उसमें 32% पब्लिक ऐसी होती है कि जो कि इमेजेस सर्च करती है, इमेजेस इमेजेस सर्च करती है। और इमेजेस इसीलिए गूगल हमेशा बोलता है कि आपका हो सकता है आपका कोई भी कीवर्ड या जो ब्लॉग है वो आपका इमेजेस वो आपका कीवर्ड जैसे कि टेक्स्ट या आपका वेब पेज रैंक नहीं करने, हो सकता है आपका इमेज रैंक कर जाए। इसीलिए हमको इमेजेस पर ध्यान देना चाहिए। और इमेजेस भी मतलब आजकल के कुछ तो ऐसे ट्रेंड चले हुए हैं जहाँ पे कि लोग बोलते हैं कि इमेजेस कम से कम वेबसाइट पे यूज करना चाहिए, इमेजेस हैवी हो जाते हैं। उसको लाइट वेट करने के लिए, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए लोग इमेजेस वेबसाइट से हटा देते हैं, जिससे कि फिर वो यूजर इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है, फिर यूजर रिटेंशन वहाँ पे बहुत कम हो जाता है, यूजर काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रुकता नहीं है, बाउंस रेट बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। जगह वेबसाइट में इमेजेस या फिर वीडियो मिलते हैं उससे काफ़ी कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, लोग चीज़ों को समझ पाते हैं अच्छी तरीके से। इसीलिए लोगों का भी आज लोगों का ट्रेंड चला है कि इमेजेस कम से कम यूज करें। नहीं, इमेजेस यूज करना है, बस इमेजेस को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करके यूज करना है। और किस तरीके से इमेजेस को ऑप्टिमाइज करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, या फिर इमेज को हम किस तरीके से वेबसाइट या ब्लॉग में यूज करेंगे, हम इस टॉपिक पे प्रॉपर डिटेल में, पूरा डीप में बात करेंगे। एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझेंगे, और हम इस तरीके से समझेंगे कि शायद मुझे लग रहा है कि आज अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया और जिन भी हम लोग पॉइंट कवर करने वाले हैं, अगर आपने सारा पॉइंट अच्छी तरीके से देख लिया तो शायद आपको फिर से इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज एसईओ या फिर अल्ट टैग, ये सब जो चीज़ों के लिए, इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, इमेज का एसईओ करने के लिए आपको फिर से यूट्यूब पे कोई वीडियो और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको A to Z सब कुछ, इमेज ऑप्टिमाइजेशन से रैंकिंग से लेकर सब कुछ आपको इसमें ये 8-10 पॉइंट हम कवर करेंगे, और सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम ये सारे के सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे आज। तो मुझे लगता है बस इससे ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करने से अच्छा है कि मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर लेके चलूँ, और वो सारे के सारे जो भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट मैं आपको दिखाऊं कि किन किन पॉइंट का हमको फोकस करना है, किस स्ट्रेटेजी को यूज करके हमको अपने इमेजेस या एसईओ करना चाहिए। तो ठीक है, चलिए स्क्रीन पर हम देखते हैं इसको।
हाँ, तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम अच्छी तरीके से एक-एक पॉइंट को समझते हैं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन का क्या-क्या होता है, हम एक-एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो जैसे मैंने आपको इमेज का जो वो इमेजेस किस तरीके से क्यों यूज़ करते हैं, इमेज एसईओ अल्टैग क्या होता है, थोड़ा-सा ओवरव्यू तो आपको दे दिया है मैंने। अभी डायरेक्टली हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अपने एक-एक पॉइंट को जो मेन हमारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो इसमें से हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो अपना नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि अभी हम आपको बताया और इसमें भी आपको फिर से बताता हूँ इसमें कि जैसे कि ये लोग बोलते हैं ना, वन इमेज इज इक्वल टू मिलियंस वर्ड। तो ये जो इमेज होता है ना, हमारे वेबसाइट पे इमेजेस का इंपॉर्टेंस इसीलिए होता है ना कि जो हम एक इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक बोलते हैं ना कि एक पेज, दो पेज, तीन पेज हमको लिखने पड़ते हैं, वो हम एक छोटे से इमेज में ही हम एक चीजों को प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिसे हमने आपके देखिए स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको एक दो पिक्चर दिख रहे हैं। जो दो पिक्चर दिख रहे हैं इसमें लिखा है बैलेंस इज द की इन लाइफ, बैलेंस इज की इन लाइफ इधर लिखा हुआ है ना कि देखिए अपने ये इमेज आपको पहला इमेज देख रहे हो आप, ये इमेज को देख करके आपको समझ में आएगा कि ये क्या बताया कि लाइफ में आपको माइंड और जो भी है आपको सब कुछ बैलेंस करके, आपको हेल्थ एंड माइंड सब कुछ आपको लाइफ में बैलेंस करके ही चलना है, ताकि आप स्मूथली अपनी लाइफ में जो भी चीजें करना है, अचीव करना है, आपको सब कुछ बैलेंस करके ही कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में अगर लिखने जाएंगे तो आपको 1000 वर्ड्स भी 2000 5000 वर्ड भी लिखेंगे तो भी कम पड़ेगा। इसलिए देखिए एक इमेज में ही आपको सब कुछ डिस्क्राइब करके दिख रहा है यहाँ पे। ऐसे देखिए आपके बाजू में दूसरा इमेज है, दूसरे इमेज में ये लिखा है फ्रीडम इज द स्टेट ऑफ माइंड। तो ये इमेज को भी आपको देख के लग रहा है कि मतलब ये जो लोगों का ये मेंटली जो गुलामी होती है ना, ये लोग मेंटली गुलाम होते हैं, लोग इसे बोलते हैं ना कि फ्रीडम स्टेट ऑफ माइंड। तो मतलब ये इमेज को भी अगर आप डिस्क्राइब करने जाएंगे ना तो इमेज के बारे में भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ ना कि वेबसाइट में इमेजेस यूज करिए, और इमेजेस आप वेबसाइट में इस तरीके से यूज करिए ना कि आपने कंटेंट में क्या लिखा है वो एक छोटा सा इमेज सब कुछ एक विजुअल में एक बार देखने में सब कुछ मालूम पड़ जाए कि ये वेबसाइट में जो इमेज डाला हुआ है किस टॉपिक पे है, क्या कहना चाहता है। यूजर की पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस तरीके से हमको इमेज को रिप्रेजेंट करना है। तो इसलिए मैं आपको खाली एक इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ना कि इमेज का कितना इम्पोर्टेंट है, आपको इस तरीके से आपको इमेजेस वहाँ पे रखना चाहिए। उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो इमेजेस होते हैं ना, इसमें इमेजेस के जैसे कि इमेजेस हमारा जो कुछ भी होता है यूजर का जो एक्सपीरियंस होता है ना, यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए हम चीज करते हैं। उसमें कुछ अभी देखिए मेन पॉइंट होते हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग पे हम इमेजेस यूज कर रहे हैं तो इमेजेस देखिए जो गूगल या कोई भी सर्च इंजन होता है वो इमेजेस 4-5 टाइप के जो एक्सटेंशन होते हैं, जो 4-5 टाइप की इमेजेस होते हैं, वही इमेज हमारा सर्च इंजन में रैंक करता है, इंडेक्स होता है। उसमें जैसे कि पीएनजी फॉर्मेट होता है, जेपीईजी फॉर्मेट होता है, जेपीजी फॉर्मेट होता है, बेपी फॉर्मेट होता है और एसवीजी फॉर्मेट इमेजेस होते हैं। ये 5 टाइप के जो इमेजेस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही 5 टाइप की इमेजेस, जो जिफ इमेजेस भी होता है, वो जिफ इमेजेस 4-5 टाइप के जो इमेजेस एक्सटेंशन या जो इस टाइप के इमेजेस होते हैं, यही हमारे गूगल सर्च कंसोल में गूगल के सर्च इंजन में इंडेक्स करते हैं और रैंक करते हैं। तो इनको हमको ध्यान रखना है कि हमको जब भी हम अपने वेबसाइट या ब्लॉग में इमेजेस डाल रहे हैं तो इमेजेस प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, इन्हीं 4-5 फॉर्मेट में इमेजेस होने चाहिए, ताकि हमारा जो सर्च इंजन है उसमें ये चीजें एसईओ हो सके, उसका सर्च रिजल्ट में, सर्च इंजन में रैंक कर सके। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो हमारे इमेजेस होते हैं, इमेजेस को हमको ना ऑप्टिमाइज करना है, कंप्रेस करना है इमेजेस को देखो कंप्रेस किस तरीके से करना है इमेजेस को। एक तो साइज वाइज, अब विथ हाइट वाइज भी इमेजेस को आप ऑप्टिमाइज करिए, कंप्रेस करिए, और आप केबी या एमबी वाइज भी अब इमेजेस को कंप्रेस करिए। अभी इमेजेस का जैसे है कि अगर इमेजेस आपके पास अगर 2000 बाय 3000 का इमेज रखा है, अगर आपके वेबसाइट पे वो 5000 पिक्सल का भी स्पेस नहीं ले रहा है, अगर इमेजेस ऐसा लग रहा है कि आपको वेबसाइट पे 500 बाय 500 से ज्यादा इमेज का स्पेस नहीं ले रहा है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो अब बेवजह से आप 2000 बाय 3000 पिक्सल का आप इमेजेस वेबसाइट पे मत ऐड करिए। अब उसको इमेजेस को प्रॉपर रिसाइज करिए। अब उसको इमेजेस को ना हो सके तो 10, 20, 50, 100, 200 मैक्सिमम 200 केबी के इमेजेस यूज करिए। आप इमेजेस को रिसाइज करिए, उसके बाद टाइनी पीएनजी करके वेबसाइट होता है, वहां पे जाइए, इमेज को या फिर आप अपने जो भी टूल यूज करते हैं उससे आप इमेज को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कीजिए, उसको कंप्रेस करिए इमेज को, फिर आप वेबसाइट में यूज करिए। आप वेबसाइट में यूज करिए। आप 1 MB की
एक एमबी की वेबसाइट इमेज यूज करेंगे, इससे अच्छा है कि आप उससे अच्छे, अगर 1 MB से अच्छा है कि आप 100 KB के 10 इमेजेस यूज करेंगे, आपके वेबसाइट का और अट्रैक्शन बढ़ेगा और आपके वेबसाइट का लोड भी नहीं बढ़ेगा और वेबसाइट का स्पीड में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको जितना हो सके उतना लाइट वेट इमेजेस यूज करिए और जितना साइज की जरूरत है ना उतने साइज में आपको इमेजेस यूज करनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कि हमारा जो इमेजेस होता है ना, हम जब इमेजेस यूज करते हैं तो इमेजेस को हमेशा ध्यान रखना है कि हम पहले तो जो हम जिस या ब्लॉग या टॉपिक पे या जो भी हमारे हेडिंग के अंदर अगर हम जिस हेडिंग या जिस कंटेंट से रिलेटेड हमने अगर इमेजेस डाल रहे हैं ना, तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो इमेज का नाम होता है, इमेज का जो फाइल का नाम जो होता है, वो फाइल का नाम ऐसे ही रैंडम नहीं रखना है हमको ऐसा नहीं कि हम गूगल से कोई भी इमेज उठा लिए और फिर कुछ भी नाम है हम डायरेक्टली वेबसाइट डाउनलोड किए और डायरेक्टली वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, ऐसा हमको नहीं करना है। और ना तो हमको जैसे कि व्हाट्सएप से किसी और सोर्स से इमेजेस उठाए, व्हाट्सएप इमेजेस ब्ला ब्ला करके इमेजेस रखा है, आप डायरेक्टली वो अपलोड कर देंगे, तो फिर वो एक गलत तरीका होता है। क्या व्हाट्सएप को हमको थोड़ी रैंक कराना है वेबसाइट पे, हमको तो हमारा कीवर्ड या हमारा जो टॉपिक है उसको रैंक कराना है, हम अपने इमेजेस को, अपने टॉपिक को उस पर रैंक कराना है, अपने वेब पेज को रैंक कराना है ना। तो हमको इमेजेस जो होते हैं ना, इमेजेस के नाम, इमेजेस के फाइल के नाम जब हम वेबसाइट पे इमेज ऐड कर रहे हैं ना, उसके पहले हमको डिसाइड करना है कि हमको इमेज का नाम क्या रखना है, जो कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड है या जिस टॉपिक है, जिस कंटेंट से रिलेटेड है, वो इमेज और जो हमारा फाइल का नाम है, हमारा कीवर्ड है ना, वो सब सिंक हो ना। इस तरीके से सोच समझ के आप इमेज का नाम रखिए कि एग्जैक्टली ये इमेज क्या कह रहा है, क्या है इसका मीनिंग, और मतलब इमेज क्या चीज डिस्क्राइब कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके हिसाब से फाइल का नाम लिखिए और फिर आप लिखिए। और फाइल का नाम रखते हुए हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, इमेजेस क्या जो भी फाइल का नाम रखे उसमें अंडरस्कोर न डालें या फिर कोई और कैरेक्टर उस वहां पे नहीं डालना है। आपको जैसे लिखना है, अगर वहां पर रेड सूज लिखना है तो रेड डैश सूज, डैश या हाइफन बोलते हैं उसको, हमको वो प्रॉपर तरीके से उस का यूज करना है हमको इमेजेस के वर्ड सेपरेट करने के लिए, फिर वो प्रॉपर तरीके से वो इमेज को अपलोड करना है। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमका जो भी हमारा अभी हमने इमेजेस अपलोड कर दिया, इमेज अपलोड करने के बाद में हमको इमेजेस के ना इमेजेस का अल्ट टैग ऐड करना पड़ता है। अल्ट टैग कैसा होता है, अल्ट टैग हमको पहले तो मैं आपको इमेज के इमेज अल्ट टैग होता क्या है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी बोलते हैं उसको, अल्ट टैग भी बोलते हैं और अल्टरनेट टेक्स्ट भी बोलते हैं उसको, तो अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन उसको अल्ट के नाम से जो अपने टेक्निकल नॉलेज देखते हैं, टेक्निकल अपना HTML की भाषा में बोले तो उसको अल्ट टैग बोलते हैं, ALT टैग, अल्ट टैग बोलते हैं। तो अल्ट टैग को हमको किस तरीके से यूज करना है, एक्चुअली अल्ट टैग का मतलब क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये अल्ट टैग होता है, ये अल्ट टैग का कैसा फंडा है इसमें कि जैसे कि अल्ट टैग हमारे जैसे हमारे गूगल के रैंकिंग में बोलते हैं ना कि 200 ऐसे रीजन होते हैं, जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे रैंकिंग में रोल प्ले करते हैं। तो उसमें से एक हमारा ये जो इमेज अल्ट टैग का है या इमेज एसईओ का है, ये भी एक फैक्टर है। उसको एकदम बढ़ा चढ़ा कर एकदम हाई फैक्टर नहीं बोल सकते, लेकिन एक चीज को इंपॉर्टेंट को समझिए कि अल्ट टैग क्यों यूज किया जाता है। देखिए अल्ट टैग इसलिए यूज किया जाता है कि जैसे अगर हम कभी हम अगर अपने वेबसाइट पे इमेजेस डाल दिए और इमेजेस डाल दिए, अगर इंटरनेट स्लो है या फिर किसी सर्वर के रेंडर ना होने की वजह से किसी कारण से अगर वो इमेज लोड नहीं हो रहा है या फिर हमारे ब्राउजर में अगर इमेज ब्लॉक हो रहा है, तो वो जो हमारा वेब पेज है ना, वेब पेज पे जो हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, इमेज का जो अल्टरनेट होता है जो रिप्रेजेंट करता है इमेज का, तो अब वो इमेज के बारे में आप लिखे हो तो वो बताएगा कि देखिए मैंने जैसे एग्जांपल में आपको बताया है कि जैसे अगर कोई भी एक इमेज है, जैसे कोई चॉकलेट का इमेज है, तो अब चॉकलेट की इमेज में आपको वहां पे बता सकते हो कि डार्क चॉकलेट कॉफी फ्लेवर्ड बार, मतलब कोई अगर आपने चॉकलेट का इमेज डाला है तो अब चॉकलेट के बारे में आप इमेज अल्ट टैग लिखेंगे ना, तो अगर वो इमेज ब्राउजर में अगर आप लोग वेबसाइट पे अगर वेब पेज पे अगर वो लोड नहीं हो रहा है, अगर अपीयर नहीं हो रहा, तो उसका अल्ट टैग वहां पर दिखेगा। तो अल्ट टैग दिखेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, यूजर को समझ में आ जाएगा हाँ एक्चुअली यहाँ पे इस टाइप इस चीज का इमेज यहाँ पे रखा हुआ था। और एक तो पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या होता है कि जब भी हमारा कोई गूगल का जो बोट होता है, गूगल का बोट बोला या फिर जो हमारा एल्गोरिथम होता है, ये जो ये होते हैं ना, इनको कैसा होता है कि इमेज को पढ़ करके, इमेजेस को देख करके, स्कैन करके ना सब कुछ नहीं मालूम पड़ जाता कि एग्जैक्टली ये इमेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है या क्या है। इसके लिए तो फिर हमको काफी हद तक हमारा ये अल्ट टैग डिस्क्राइब करता है गूगल के बोट्स को जो होते हैं या फिर जो सर्च
सर्च इंजन का एल्गोरिथम होते हैं उनको ये बताता है, डिस्क्राइब करता है। तो गूगल के जो बोट होते हैं इमेज का अल्ट टैग पढ़ करके वो चीजों को समझ लेता है कि ये इमेज किस कैटेगरी का है, किस काम का इमेज है, या ये कौन सा इमेज है, किस टाइप का इमेज है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है। तो वो गूगल के सर्च के बोट्स जो होते हैं उसके हिसाब से इमेज को इंडेक्स करते हैं, वो सर्च रिजल्ट में शो करते हैं। तो इनको हमको ध्यान रखना है कि हमको गूगल के बोर्ड्स के हिसाब से गूगल में हमको रैंक कराने के लिए कि हमको क्या किस कीवर्ड पे या किस टाइटल जो हमारा क्या इमेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है, उसके लिए हमको गूगल के एल्गोरिथम के लिए गूगल के जो बोर्ड्स होते हैं उसके लिए भी हमको यहाँ पे अल्ट टैग लिखना पड़ता है। और फिर थर्ड रीजन होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि जैसे कि हमारे पास ये गूगल या कोई भी सर्च इंजन होता है वो सबके लिए बनाया होता है। तो उसमें कैसा होता है कि देखिए कुछ हमारे पास जैसे हमारे कुछ डिजेबल्ड लोग होते हैं, विजुअली डिजेबल्ड लोग होते हैं, अंधे लोग होते हैं जिनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो उनको कैसा उनको जो स्क्रीन रीडर होता है उसके माध्यम से या फिर किसी तरीके से हम उसको पढ़ते हैं। तो उसको पढ़ते हैं, अगर वो इमेजेस को नहीं पढ़ पाता ना, तो जब वो इमेजेस को नहीं पढ़ पाते, वो विजुअली नहीं देख पाते, चीज़ों को नहीं समझ सकते, तो जो वो टूल होते हैं या फिर जो स्क्रीन रीडर होता है वो उस चीज़ों को अल्ट टैग को पढ़ करके वो बता सकता है कि देखिए ये कोई जैसे डार्क चॉकलेट कॉफी का एक इमेज है। तो वो जो डिजेबल्ड पर्सन है वो चीज़ों को समझ सकता है कि हाँ एक इमेज भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से हमको ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। फिर अभी हमको नेक्स्ट इस चीज़ को जानना है कि अभी हम अल्ट टैग तो समझ गए कि अल्ट टैग क्यों यूज करते हैं। अभी हमको ये चीज़ समझना है कि अल्ट टैग हमको कैसे यूज करना है, क्या स्मार्ट तरीका है जिस तरीके से हम अपने इमेजेस को या अपने वेब पेज को इमेजेस, देखिए इमेजेस ही इमेजेस मत मानिए आप इसको। इमेज कैसा होता है, अगर आपका इमेज रैंक किया, आपने किसी ने आपके जो अगर समझ लो चॉकलेट किसी ने सर्च किया या डार्क चॉकलेट कॉफी फ्लेवर ऐसा अगर किसी ने गूगल में सर्च किया, तो अगर हो सकता है कि फर्स्ट पेज पे आपको पहले जो इमेजेस दिखते हैं सर्च रिजल्ट में, अगर हो सकता है वहां पे अगर वो आपके इमेज दिख गया, वो इमेज पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे पेज पे विजिट करेगा। उससे आपके वेबसाइट का विजिटर वहां पे विजिट बढ़ेगा आपका वहां पे, और ट्रैफिक बढ़ेगी आपकी वेबसाइट का। और चीजों को समझिए इंपॉर्टेंट कितना इंपॉर्टेंट है इमेज। तो अभी हम इसको समझते हैं कि हम अल्ट टैग लिखते कैसे। जैसे देखिए अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये देखा आपको दिख रहा है चॉकलेट दिख रहा है। अभी ये जो चॉकलेट है, ये चॉकलेट को आप क्या बोलोगे? एक तो अब कुछ नहीं डाल सकते हो। अब अगर आपको कुछ नहीं डालना है, जैसे कि अपने अल्ट टैग है, अभी यहाँ पे मेरा माउस देख रहे हो, यहाँ पे देखिए ना, अभी से अल्ट टैग लिखा है। अभी मान लो अल्ट टैग को ब्लैंक रख देंगे तो क्या गूगल बोर्ड से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, किसके उसको समझ में आएगा इमेज है, लेकिन किसी को कुछ समझ में किस चीज का इमेज है। तो एकदम रॉन्ग तरीका है, एकदम गलत तरीका है। उसके बाद में दूसरा तरीका है, जिसे यहाँ पे लिखा है कि बैड अल्ट टैग है। इसमें कैसा है, देखिए कि चॉकलेट डैश जेपीजी, इमेज का नाम तो प्रॉपर लिखा है लेकिन उसने सिर्फ लिखा है चॉकलेट। तो अभी कोई भी यूजर आएगा तो यूजर अगर इमेज लोड नहीं हो तो उसको लगेगा कि चॉकलेट, मतलब चॉकलेट तो हजारों टाइप के चॉकलेट होते हैं ना, अभी किस टाइप का चॉकलेट है, क्या है, कुछ भी मतलब वो एक अधूरा सा लग रहा है वो। तो इसको पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको एक बताना पड़ेगा कि हाँ ये किस टाइप का चॉकलेट है, किस कलर का चॉकलेट है, क्या है। तो थोड़ा सा उसको डीप में थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए कि आप जो भी आर्टिकल या फिर जो वेब पेज पे जो भी आपने हेडिंग डाला है, आप समझ लो आप चॉकलेट के बारे में या कुछ हेडिंग लिख रहे हो या कोई आर्टिकल लिख रहे हो, तब उसको बताइए ना कि जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए अल्ट टैग में लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से कि डार्क चॉकलेट कॉफी फ्लेवर्ड बार। तो मतलब एक मालूम पड़ रहा है कि डार्क कलर का चॉकलेट है, कॉफी फ्लेवर है। तो मतलब एक आप समझ गए होंगे आपकी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मतलब आप एक तरीके से ना आप उसको डिस्क्राइब करिए, अच्छी तरीके से आप उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए कि क्या है अल्ट टैग। तो मतलब गूगल के सर्च रिजल्ट बोर्ड को या फिर जो भी ब्राउजर में लोगों को समझने में इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कि ये हमारा जो एसईओ फ्रेंडली अल्ट टैग जो होता है वो हम अपने इमेजेस में किस तरीके से लिखते हैं। उसमें देखो मैंने आपको पहले बताया कि आपको पहले तो आपको अपने जो भी ब्लॉग या आर्टिकल लिख रहे हो या वेब पेज पे आप जो भी चीजें लिख रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, वो कंटेंट का पहले तो आपको कीवर्ड रिसर्च करते हो। एसईओ कर रहे हो तो कीवर्ड रिसर्च तो किए ही होंगे। तो जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो ना, तो आप कीवर्ड को आप अल्ट टैग में कोशिश करिए, आप उससे रिलेट करिए, कीवर्ड यूज करिए वहां पे जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है। और उसके बाद में आपका जो कंटेंट है, इमेज आपका प्राइमरी कीवर्ड, आपका कंटेंट,
ये सब चीजें ना मतलब इमेज को देख करके पूरा सिंक लगना चाहिए। अगर आपने चॉकलेट के बारे में लिखा है तो आप प्रॉपर एक चॉकलेट के बारे में लिखिए, ना कि चॉकलेट के बारे में अगर डिस्क्राइब कर रहे हो आप किसी शूज का या किसी बुक का इमेज दिखा देंगे तो फिर वो अनरिलेवेंट हो जाएगा, तो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि मतलब वो जूते के बारे में बात कर रहा है या बुक के बारे में बात कर रहा है या फिर चॉकलेट के बारे में बात कर रहा है। तो इसलिए बता दें कि कीवर्ड रिसर्च करो, आपका जो मेन प्राइमरी कीवर्ड है हेडिंग में जो भी आप आर्टिकल में बातें कर रहे हैं ना उसको उस तरीके से ऑप्टिमाइज करके आप ना थोड़ा सा प्रॉपर सेंटेंस बनाइए जहां पे आपका कीवर्ड भी यूज हो पा रहा है और आपका जो टॉपिक भी कवर हो रहा है और इमेज में क्या दिख रहा है, इमेज में क्या दिख रहा है, इमेज भी डिस्क्राइब हो रहा है। इस तरीके से स्मार्ट तरीके से आपको अल्ट टैग यूज करना है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा जो भी इमेज है ना, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इमेज का अल्ट टैग जो है ना थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रखना है और उसमें भी ना आपको एक चीज ध्यान रखना है, एकदम छोटा भी नहीं रखना है। जैसे कि अगर कोई पप्पी का इमेज आपने ले लिया तो puppy.jpg आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो भी अच्छा ना, या फिर ऐसे पप्पी 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 या फिर ऐसा आपने बेवजह का 4-5 लाइन का ऐसा अल्ट टैग डाल दिया तो भी एक क्या बोलते हैं ना उसको कीवर्ड स्टफिंग हो गया उसमें, और गूगल को क्या समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिख रहे हो जैसा। तो मतलब एकदम तरीके से ना आप उसको कीवर्ड स्टफिंग मत करिए, कोई स्पैमिंग मत करिए उसमें। आप एक छोटा ही रखिए लेकिन आप एक डिस्क्राइब करिए प्रॉपर तरीके से। देखिए जिस तरह स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए अभी जिसमें अल्ट टैग नहीं है वो बैड है, अल्ट टैग मिसिंग है। एक है कि कीवर्ड स्टफिंग किया हुआ है, लंबा चौड़ा सब कुछ है, कुछ भी लिख दिया है, तो इस तरीके का भी आप मत करिए। और बेटर है कि आप एक अल्ट टैग डालिए। एक बेस्ट तरीका यह है कि आप जो भी आप एलिमेंट है जो भी इमेज यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा बेटर तरीके से उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि जैसे हम अगर कोई वर्डप्रेस या ब्लॉग या फिर वर्डप्रेस का ब्लॉग या वेबसाइट बना रहे हैं, या जुमला हुआ या फिर मजेंटो जो सीएमएस वेबसाइट होती है उसमें हमको, जैसे अभी हमने वर्डप्रेस का एग्जांपल लिया तो वहाँ पे देखेंगे ना, तो आप जैसे आप मीडिया में जाते हैं जहाँ पे इमेजेस अपलोड रहते हैं वहाँ पे अगर हम जाते हैं ना तो वहाँ पे देखेंगे इमेज पे सेलेक्ट करते इमेज पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड में एक पैनल खुलता है, वहाँ पे जहाँ पे हम अपना इमेज के अल्ट टैग, टाइटल टैग और कैप्शन ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक छोटा सा चीज और बताता हूँ कि जैसे कि अल्ट टैग है जो कि मैंने आपको बता दिया, ये टाइटल टैग क्या होता है मालूम? टाइटल टैग जिससे कोई भी इमेज होता है ना, अगर हमने वेबसाइट में कोई इमेजेस डाल दी अपने ब्लॉग में तो इमेज पे जब भी हम हॉवर करते हैं ना, जब भी हम इमेज पे हॉवर करते हैं ना तो देखो इमेज का नाम दिखता है वहाँ पे, तो वो फिर यही सेम अल्ट टैग जैसे होता है। वो अल्ट टैग कैसा होता है, गूगल बोर्ड्स या फिर इमेज का प्रीव्यू नहीं दिख रहा है तो दिखता है, और ये हमारा जो टाइटल होता है जो हम इमेज को हॉवर करते हैं उसको माउस को लेके जाते हैं हॉवर करते हैं तो वहां पर वो टाइटल लिख करके आता है, वो होता है। और एक कैप्शन क्या होता है इमेज का, कि कैप्शन वो इमेज के नीचे कैप्शन लिख के आता है। जैसे आपने कोई भी अवार्ड है या फिर कोई भी इमेज है तो इमेज का एक कैप्शन, आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है कि हाँ इमेज कब खींचा गया था, क्या है, कौन सी इवेंट में है, तो इस तरीके से आप वो इमेज का एक थोड़ा सा एक कैप्शन लिख सकते हैं, तो इमेज का कैप्शन भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कि हम अपने HTML का जो कोड होता है, हमारा जो सोर्स कोड होता है, उसमें हम अपना ये अल्ट टैग किस तरीके से लिखते हैं। तो उसमें देखिए हम जैसे इमेज का जो सोर्स फाइल होता है, इमेज src जो हमारा पिक्चर का URL हमने डाल दिया, उसके बाद में हम यूज करते हैं alt इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम अपना वो अपना अल्ट टैग होता है वो डालते हैं आगे, फिर आगे हमारा जो इमेज का सिंटेक्स है उसको हम पूरा करते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कि हम जो कुछ भी इमेजेस यूज कर रहे हैं ना, उसमें एक मेन पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है कि हमने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जो भी हमने काम किया है, वेबसाइट बनाया है, ब्लॉग बनाया है, उसको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो वेबसाइट या ब्लॉग हो वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, टैब फ्रेंडली होना चाहिए। तो मोबाइल फ्रेंडली का मतलब आपने जैसे कोई भी एक इमेज यूज किया है तो इमेज अगर आपने हॉरिजॉन्टली यूज किया है या फिर स्क्वायर इमेज यूज किया है, अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में इमेज स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, कभी आड़ा टेढ़ा नहीं दिखने, वो प्रॉपर तरीके से CSS यूज करके आप प्रॉपर तरीके से कोड करके उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाइए, ताकि वो यूजर के इंटरेक्शन के लिए, जो आजकल देखिए आपकी मोबाइल पे सबसे ज्यादा ये सब जो चीजें सर्च की जाती है आजकल मोबाइल में ही ज्यादा कर दी, मोबाइल फर्स्ट हो गया है। तो अभी आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, मोबाइल फर्स्ट के हिसाब से आपको इमेज को ऑप्टिमाइज करना है कि अगर हमारा इमेज डेस्कटॉप इस तरीके से दिख रहा है तो हमारा जो पार्ट इमेज का जो पार्ट है इमेज है हमको मोबाइल में किस तरीके से दिख रहा है वो प्रॉपर से दिखना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से उसको रिस्पॉन्सिव करके रखना चाहिए। तो यही थे हमारे जो एसईओ इमेज एसईओ से रिलेटेड या फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड पूरा टॉपिक था। इसमें हमने इतना सब कुछ बातें कर ली, सब कुछ एक एक जितने भी पॉइंट होते हैं ना सब कुछ हमने इसमें कवर कर लिया है। इसमें और कुछ आपको गूगल में या यूट्यूब में जाकर के सर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि
कुछ रह गया है, कोई भी चीजें है, तो आप कमेंट में आप उससे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। बस मुझे लग रहा है कि आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैंने लास्ट में एक चीज तो भूल गया, आपको अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम संदीप मौर्य है और मैं एक वेब डेवलपर हूँ, और मैं 10 साल से ये वेब डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में 10 साल से काम कर रहा हूँ इसमें। तो मुझे ये जो वर्षों का एक्सपीरियंस है ना, अभी ये एक्सपीरियंस का आप लोगों को भी एडवांटेज लेना चाहिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप नए हो, नया ब्लॉगिंग कर रहे हो, नए वेबसाइट या डिजिटल मार्केटिंग में नए हो आप, तो आप मुझसे जुड़े रहिए। अब आए दिन हर हफ्ते में 2-3 वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और एक पूरा सीरीज, अभी एसईओ का सीरीज चल रहा है, फिर वेब डेवलपमेंट का, HTML CSS, पूरा एक सीरीज अभी हम पूरा वेबसाइट पर रखें। आप हमसे जुड़े रहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय।